द बियॉन्ड 1981। IMDb रेटिंग 6.8। कहानी के शुरू में हम 1927 की लुसियाना नाम की एक होटल को देखते हैं। यहाँ कुछ लोग आ रहे थे। इस होटल में 7 रूम थे। 36 नंबर रूम पे स्वीक ड्राइंग कर रहा था। ये लोग स्वीक के पास आते हैं। वो लोग स्वीक को वॉरलॉक समझ रहे थे, इसीलिए वो लोग उसे बुरी तरह मारने लगते हैं और फिर उसे दीवार पे टांग देते हैं और उसके हाथ पे कील अटैच कर देते हैं। वो स्वीक को बुरी तरह मार देते हैं। इसके बाद हम एमिली को देखते हैं। एमिली आइबॉन नाम की एक बुक पढ़ रही थी। इस बुक में एमिली स्वीक के बारे में और उस होटल की राज जान जाती है, इसीलिए वो ब्लाइंड हो जाती है। इसके कुछ साल बाद के सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ हम लाइजा और उसके फ्रेंड को देखते हैं। लाइजा इस होटल को फिर से रीओपन करने के लिए रिपेयर करवा रही थी। यहाँ 2 वर्कर काम कर रहे थे। एक को ब्लाइंड एमिली दिखाई देती है। वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है। वो जख्मी हो जाता है। लाइजा डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसका कंडीशन देख के हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ले जाता है। इसके बाद जीउस नाम की एक प्लम्बर आता है इस होटल में। लाइजा उसे बेसमेंट में ले जाती है और बोलती है यहाँ की एक पाइप में लीकेज है, वो चेक करो। जीउस वहाँ जाके सब देखता है। जहाँ से पानी निकल रहा था वो पाइप की वॉल तोड़ देता है और वही बेसमेंट में पहुँच जाता है जहाँ स्वीक को मर्डर किया गया था। वहाँ मिट्टी थी। उसे अजीब लगता है। तभी एक क्रीपी सा हाथ आके जो उसकी आंख निकाल लेता है। इधर लाइजा कार में थी। उसे एमिली रोड के बीच एक डॉग के साथ दिखाई देती है। एमिली लाइजा को बोलती है, तुमने जो होटल लिया है उस होटल की 36 नंबर रूम में मत जाना। लाइजा को अजीब लगता है। सीन चेंज होता है। हम जीउस की बेबी और उसकी बेटी को देखते हैं। जीउस की बेबी मॉर्गे में जीउस के पास आती है। यहाँ उसे मशीन में अजीब सा सिग्नल मिलता है। इसे लग रहा था जैसे वो इंसान अभी भी जिंदा है। वो वहाँ कुछ देख के डर जाती है और गिर जाती है। उसकी आवाज़ सुन के उसकी बेटी अंदर आती है। जीउस की बीवी गिरती है। तभी टेबल हिलता है और ऊपर से एसिड की बोतल गिर के उसके मुंह पे गिरता है और यहाँ जीउस की बीवी भी बुरी तरह एसिड अटैक से मर जाती है। ये सब देख के इनकी बेटी डर जाती है। इसके बाद जीउस और उसकी वाइफ को दफनाने की विधि पूरा किया जाता है। यहाँ जीउस की बेटी बहुत सैड थी। यहाँ लाइजा आती है जीउस की बेटी के पास। यहाँ हम देखते हैं अब जीउस की बेटी भी एमिली की जैसा हो गई है। रात में एमिली लाइजा की होटल पे आती है। वो उस ड्राइंग पे टच करती है। वहाँ की 36 नंबर की एक बॉक्स बजने लगता है। हाथ हटाते ही एमिली नोटिस करती है उसके हाथ पर ब्लड है। वो डर जाती है और होटल से भागती है। अगले दिन लाइजा 36 नंबर की रूम के अंदर चेक करने जाती है। उसे वहाँ सब नॉर्मल लगता है। वही टेबल पे आइबॉन बुक पड़ा था। उसे ये सब देख के डर लग रहा था। दरवाजे की आवाज़ सुन के लाइजा वॉशरूम के अंदर जाती है। उसे वहाँ स्वीक की लाश दिखाई देती है। वो डर जाती है और यहाँ डॉक्टर जॉन आता है। वो उसे 36 नंबर की रूम में ले जाती है, पर वहाँ कोई नहीं था और ना ही वो इबॉन बुक पढ़ा था। सब अजीब हो रहा था। लाइजा उसकी फ्रेंड को इबॉन बुक के बारे में बोलती है। वो बोलता है बुक शॉप में जाके चेक करेगा, वो शायद वहाँ उतना साल पुराना बुक मिल जाए। नेक्स्ट डे वो बुक शॉप पे जाता है। उसे वहाँ इबॉन बुक मिल जाता है। वो स्वीक और इबॉन बुक की मिस्ट्री जान जाता है। तभी अचानक वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ कुछ खतरनाक मकड़ी मतलब स्पाइडर आते हैं।
वो मकड़ी उसको बुरी तरह काट के उसकी होंठ, आँख और जुबान काट लेता है। वो मर जाता है और इबन बुक से उस होटल की नक्शा मिट जाता है। यहाँ डॉक्टर जॉन लाइजा की बात सुन के एमिली जहाँ रहती थी वहाँ आता है। उसे अंदर सब बिखरा हुआ मिलता है। वहीं पे इबन बुक भी पड़ा था। डॉक्टर जॉन बुक उठा के पढ़ने लगता है। इधर मार्था 36 रूम में जाती है। वहाँ बर्थ टब से एक डेड बॉडी निकल के उसके तरफ आता है। वो डर जाती है। वो डेड बॉडी उसकी मुंह पकड़ के सर को पीछे लगी हुई कील में मारता है। इससे मार्था की आंख निकल आती है और वो बुरी तरह मर जाती है। इधर एमिली उसके घर पे थी। कोई उसकी पियानो बजा रहा था। उसे लगता है वो एंसमी है। वो डर जाती है उसकी आहट से। वो देख नहीं सकती थी पर वो महसूस कर रही थी। एमिली पूछती है तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो, पर वहाँ कोई उसका बात का आंसर नहीं दे रहा था। यहाँ एक नहीं 5 डेड बॉडीज थे और सबको स्वीक ने अपनी कंट्रोल में करके रखा था। एमिली उसके डॉग को अटैक करने के लिए बोलती है। डॉग अटैक करता है बट डॉग को भी स्वीक कंट्रोल में कर लेता है। एमिली समझती है डॉग ने सबको मार दिया है। तभी उसका डॉग उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके गले पे काट के बुरी तरह गले से मांस उखाड़ लेता है। फिर एमिली के कान पे काट के कान उखाड़ लेता है। उसे बहुत पेन हो रहा था। वो मर जाती है। सीन चेंज होता है। हम जॉन और लाइजा को बेसमेंट में देखते हैं। वहाँ बहुत तेज हवा और बिजली आने लगती है। वो दोनों वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। यहाँ उस ड्राइंग से ब्लड निकलने लगता है। हम देखते हैं होटल में बहुत सारी शॉल है। जॉन और लाइजा हॉस्पिटल में आते हैं। हॉस्पिटल में कोई नहीं था इसीलिए जॉन लेबोरेटरी जाता है। लेबोरेटरी रूम में जाके वो गन लेता है। वहीं पीछे से कुछ प्रोसेस्टेड बॉडी आता है और एक लाइजा को पकड़ता है। जॉन उसे शूट करता है पर बॉडी पे शूट करके उसे कुछ नहीं हो रहा था इसीलिए जॉन सर पे शूट करता है। वो लाइजा को छोड़ देता है। लाइजा मॉर्ग में आती है। यहाँ जियोस की बेटी भी थी। इधर सब जॉन के पीछे पड़ा था। जॉन उनको सर पे शूट करके मार रहा था। इसके बाद यहाँ जियोस की बेटी लाइजा पे अटैक कर देती है। सही वक्त पे जॉन आके उसे शूट कर देता है और लाइजा बच जाती है। इस हॉस्पिटल के सब पेशेंट पोजेस्ड हो गया था ज़ोंबी के जैसा। वो सब इनको मारने के लिए आ रहा था। जॉन के गन में बुलेट्स नहीं था। वो दोनों एक रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ से वो दोनों उस होटल की कैबिन में पहुंच जाते हैं। उन्हें सब अजीब लगता है। वो आवाज़ सुन के अंदर जाते हैं। अब जॉन और लाइजा स्वीक की ड्राइंग में असल में पहुंच चुके थे। यहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज थी और यहाँ आके जॉन और लाइजा भी ब्लाइंड हो जाता है और वो दोनों गायब हो जाते हैं और यही पर इस मूवी का एंडिंग होता है। थैंक यू।